हेलो दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SLD एजुकेशनल एकेडमी पे। तो चलिए हम लोग आज जो है एक नए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। प्रीवियस लेक्चर की अगर बात करें, प्रीवियस वीडियो की अगर बात करें तो हम लोग जो है वो चैप्टर 8 और 9 को कंप्लीट कर चुके थे, यानी कि इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति का परिचय, और जो दूसरा चैप्टर था आपका 9 यानी कि जो एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, ये दो चैप्टर था। दोनों चैप्टर को हम लोग अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग जो चैप्टर को कंप्लीट किए तो उसमें हम लोग को एक प्रॉब्लम आ रहा था। वो प्रॉब्लम ये था कि हम लोग जो है वो त्रिकोणमिति को वैल्यू को कैसे याद रखें। सबसे पहले जो है वो त्रिकोणमिति के वैल्यू को याद करेंगे, तब जाके जो है वो प्रश्न हम लोग को आसानी पूर्वक जो है से बन पाएगा। तो चलिए हम लोग उसके लिए एक ट्रिक लेकर आए हैं, एक शॉर्ट ट्रिक जो कि आपको दिमाग से कभी नहीं निकलेगा। ठीक है, उसके लिए हम लोग सबसे पहले इस टेबल को देखेंगे। इस टेबल को देखने के बाद ये ट्रिक जो है वो जिंदगी में आप भूलने वाले नहीं है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये रहा आपका टेबल। टेबल में देखिए आप लोग, यहाँ पे जो है आपका टेबल ये बना हुआ है। ये टेबल में सबसे पहले हम लोग जो है वो एंगल का मान देखेंगे। देखिए आपका एंगल जो है वो यहाँ पे ए लिया है आपका। इसी प्रकार जैसे भी है वो प्रश्न में एंगल थीटा दे सकता है, एंगल पी दे सकता है, एंगल क्यू दे सकता है, एंगल आर दे सकता है, कुछ भी रहे, लेकिन एंगल का मान यहाँ पे निकालना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे एंगल ए लिया है। एंगल के बाद हम लोग देखेंगे दूसरा क्या लिया है कि वहाँ पे जो है वो 0 डिग्री एंगल लिया है। फिर लिया है 30 डिग्री, यहाँ पे 45 डिग्री, फिर लिया है 60 डिग्री, फिर लिया है आपका 90 डिग्री। इस प्रकार से एंगल का मान जो है वेरी कर रहा है। एंगल का मान वेरी करने के साथ साथ उसका जो मान होता है वो भी वेरी करेगा। तो चलिए हम लोग देखिए यहाँ पे सबसे पहले साइन का मान कैसे निकालते हैं, फाइंड करते हैं, वो चीज हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग साइन 0 के निकालने के लिए हम लोग एक ट्रिक आजमाएंगे। उसके बाद जो है वो सारा वैल्यू जो है वो बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग साइन का निकालते हैं। साइन के निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए एक जो है वो 1, ठीक है, सबसे पहले 0 से लेंगे। 0 1 2 3 4 तक जाएंगे। उसके बाद सभी को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 4 से डिवाइड करेंगे। उसके बाद सभी पे रूट लगाएंगे। रूट लगाने के बाद ठीक है, इसको जो है वो सॉल्यूशन करने के बाद देखिए रूट को डिवाइड करेंगे तो यहाँ 0 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 0 को 0 से डिवाइड करेंगे, 0 आएगा, 0 का रूट जो होता है वो 0 आता है। तो इस प्रकार से ये आपका जो है वो 0 मान आ गया। ठीक है, 0 डिग्री का 0 डिग्री। उसके बाद दूसरा जो है आपका साइन 30 का जो मान है देखिए यहाँ पे कैंसिल होके आपका आएगा जो है वो 1 का रूट 1 होगा और 4 का रूट जो है वो 2 होगा। तो इस प्रकार से 1/2 होगा tan 30 का साइन 30 का मान। उसके बाद 45 डिग्री का यहाँ पे देखिए 2 से 4 जो है कैंसिल हो जाएगा और आएगा आपका 1/2 आएगा। और इस प्रकार से 1 का रूट 1 हो जाएगा और √2 का √2 ही रहेगा। तो इस प्रकार से 1/2 हो जाएगा। उसके बाद इसी प्रकार जो है वो tan 60 का मान देखेंगे, sin 60 का मान देखेंगे। sin 60 में देखिए हम लोग √3/2 है। √3/2 कैसे आया तो यहाँ पे √3 का √3 हो जाएगा और √4 का मान जो है वो 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से √3/2 आ गया। उसके बाद tan का देखेंगे, यहाँ से 4 से 4 जो है वो कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। √3 जो है वो हम लोग को जो 90 डिग्री का मान जो है वो 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से साइन का हम लोग मान को देख लिए कि जो है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान क्या आया तो 0 आया। एक आया आपका 1/2, उसके बाद आया 1/√2, उसके बाद आया √3/2, उसके बाद आया 1। ये मान हम लोग को दिमाग में सेट कर लेना है एकदम एक जैसा, ताकि जो है इसको कभी दिमाग से निकले नहीं। इसी से जो है आगे के जितना भी ट्रिग्नोमेट्री है उसका मान हम लोग निकालेंगे। देखिए यहाँ साइन जो है साइन 0 के बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे ये जो मान निकला इसको वो है इनवर्स ऑर्डर में हम लोग को जब अरेंज करेंगे तो ये कोस डिग्री का मान हो जाएगा। देखिए यहाँ से जो है ये जो 90 का मान था वो 0 का हो गया, जो 60 का मान था वो 30 का हो गया, 45 का डिग्री जो मान था वो कॉमन हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग साइन का कोस से निकाल लिए। अब हम लोग tan का देखेंगे। तो tan का क्या करना है, देखिए एक हम लोग फार्मूला पढ़े थे कि tan जो होता है tan थीटा इज इक्वल होता है P/B। ठीक है, यानी कि tan थीटा इक्वल ये भी होता है साइन, ठीक है, साइन थीटा बाई कोस थीटा, ठीक है, इक्वल होता है देखिए P साइन का हम क्या जानते हैं P/H और B/H। ठीक है, ये होता है
P बाई एच और कोस का होता है B बाई एच, तो यहाँ से एच से कैंसिल हो जाएगा तो P बाई एच B होगा। तो इस प्रकार से ये जो है साइन थीटा बाई कोस थीटा होगा। तो हम लोग जब इसको डिवाइड करेंगे, देखिए यहाँ पे जब हम 0 को डिवाइड करेंगे 1 से, 0 को डिवाइड देंगे 1 से तो 0 आएगा। फिर वहाँ देखिए 1/2 है, इसको डिवाइड करेंगे अंडर 3/2 से तो रूट से देखिए 3 से ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 1/2 आ जाएगा। फिर आप हम लोग नीचे देखते हैं, यहाँ रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा और 1 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 से 2 नीचे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे √3 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे जब 1 को हम लोग डिवाइड करेंगे 0 से तो अनडिफाइंड आएगा, यानी कि अपरिभाषित आएगा, जिसका कोई हल नहीं है, ठीक है। उसके बाद कोट ए का देखेंगे। कोट ए को देखने के बाद हम लोग देखिए सबसे पहले हम लोग जो है वो tan का उल्टा कर देंगे। tan का उल्टा क्या होता है 1/कोट, ठीक है। तो 1/कोट हम लोग tan का जो है से इन्वर्स करेंगे तो देखिए tan यहाँ पे 0 है, 0 का उल्टा करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा अपरिभाषित आएगा। फिर 1/√3 है तो 1/√3 का हम लोग उल्टा करेंगे तो √3 आएगा, ठीक है। 1 का कॉमन 1 ही आ जाएगा। उसके बाद √3 का फिर हम लोग अगर इन्वर्स करेंगे तो आपका 1/√3 आ जाएगा और अपरिभाषित है उसको हम लोग अगर फिर उसको उल्टा करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये हम लोग tan का और कोट का मान देखें और साइन और कोस का देखें। अब हम लोग सेक का देखेंगे। सेक में देखिए सेक जो है वो होता है कोस का उल्टा, तो कोस का जो है उसको उल्टा कीजिए, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे tan का उल्टा किए तो कोट का मान प्राप्त किए, उसके बाद हम लोग सेक कोस का मान उल्टा करेंगे तो हम लोग जो है उस सेक का मान प्राप्त करेंगे। जैसे कि 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 का उल्टा करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार √3/2 है, उसको उल्टा करेंगे तो 2/√3 आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे √3/2 है, यहाँ पे √3/2 आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पे देखिए 1/√2 है, इसको उल्टा करेंगे तो √2 आएगा, ठीक है। फिर इसको हम लोग देखिए 1/2 है, इसको उल्टा करेंगे रिवर्स करेंगे तो 2 आएगा। फिर 0 को अगर हम लोग उल्टा करके डिवाइड देंगे तो अपरिभाषित आएगा, इस प्रकार से। फिर अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको जो है सेक को उल्टा करेंगे कोसेक में। देखिए ऑर्डर चेंज करेंगे, जो ऑर्डर इसका इधर अरेंज हुआ है उसका हम लोग इधर से अगर अरेंज करेंगे कोसेक का तो फिर हम लोग कोसेक का मान प्राप्त कर लेंगे। देखिए जो है वो 90 डिग्री मान है सेक का, वो आपका हो जाएगा 0 डिग्री कोसेक का, ठीक है। उसके बाद देखिए जो आपका 60 का है वो 30 का हो जाएगा, रूट जो 45 का मान कॉमन आता है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए ये है आपका, ये आपका जो है 30 डिग्री का, तो ये हो जाएगा आपका 60 का, ये आपका 0 डिग्री, ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री। तो इस प्रकार से हम लोग एक ट्रिक को याद रखेंगे तो कभी भी जो है वो जो है इसका मान हम लोग नहीं भूल सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग को धन्यवाद।